नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू के बाद अब बोले तेज प्रताप, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो आर्थिक आधार पर मिले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण पर की गई टिप्पणी के बाद अब बिहार में इस मुद्दे पर तल्खी बढ़ती ही चली जा रही है। विपक्ष को बैठे बिठाए आरक्षण पर ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का फेवरेट मुद्दा है। इसका फायदा 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद उठा चुके हैं। लालू की टिप्पणी के बाद अब उनके लाल तेज प्रताप यादव भी इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को गलत बताते हुए तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की बात की जाती है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण सदियों से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को हक मारने वाले मनुवाद को तोड़कर सामाजिक बराबरी का हक दिलाने के लिए एक व्यवस्था है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी को मिल गया एनडीए के खिलाफ बड़ा हथियार, बिहार चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल को एनडीए के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। बीजेपी और जेडीयू ने विरोधियों को पटकनी देने के लिए आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल को एजेंडा बनाया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर आकर मुकाबला करना एनडीए के लिए मजबूरी बन जाएगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन। दरअसल बिहार चुनाव के पहले आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी जिन्न निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार आरक्षण को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। हर राजनीतिक दल में आरक्षण के समर्थक तबके के नेता गोलबंद हो रहे हैं। अब आरजेडी ने भी आरक्षण के सहारे बिहार में अपनी चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ही इसकी रूपरेखा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तय कर दी थी। तेजस्वी ने बिहार में दलित तबके से आने वाले विधायकों के संयुक्त मोर्चा से अलग जाते हुए अपनी पार्टी के दलित विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसके बाद जेडीयू एलजेपी से जुड़े विधायकों को बीजेपी से अलग आकर मोर्चे में शामिल होने का अवसर दिया गया था। एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी के दलित विधायक जब आरजेडी के पाले में नहीं आए तो आखिरकार आज आरजेडी की तरफ से बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया। आरक्षण को पार्टी बनाएगी मुद्दा। बिहार में विपक्षी दलों से जुड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले विधायकों का यह नया फोरम तैयार किया गया है। इस समिति से जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और हम के विधायक के बाहर रखे गए हैं। आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी के दलित विधायकों के जरिए अब आंदोलन तेज करने की तैयारी की है। आरजेडी कार्यालय में आज इन विधायकों की बैठक भी हुई और यह तय किया गया कि जल्द ही संघर्ष की अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने कहा है कि आरजेडी के विधायक उन लोगों के साथ नहीं जा सकते जिन्होंने आरक्षण को बचाने की जगह आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों का साथ दिया है। अब यह साफ हो गया है कि पार्टी आगामी चुनाव में 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के कार्ड के तौर पर आरक्षण को 2015 की तरह फिर से मुद्दा बनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने लिखा भावुक खत, बोले बिहार के हालात से मन दुखी, तेजस्वी ने जो किया उस पर गर्व। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार सियासत जारी है। गुरुवार को लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो पर कई बड़े आरोप लगाए और खुलासे भी किए। वहीं लालू यादव ने भी अपने जन्मदिन के अगले दिन लोगों के नाम एक भावुक खत लिखा है। इसमें उन्होंने लोगों से मिले बधाइयों और प्यार की बात की और साथ ही तेजस्वी का भी जिक्र किया है। खराब सेहत का किया जिक्र। लालू यादव ने खत की शुरुआत में ही अपनी खराब सेहत की बात की और लिखा है कि तबीयत अब उतना साथ नहीं दे रही है, लेकिन हौसला अभी भी वही है। अन्याय को मिटाने का जुनून खत्म नहीं हुआ है। मुझ में आज भी वही ऊर्जा है जिसे लेकर मैं फुलवरिया से पटना चला था। बिहार वासी हमेशा हंसते रहें। लालू यादव ने लिखा है कि बिहार के हालात से मन गमगीन है। तेजस्वी और अपनी पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी दी है। सत्ता ने जब जब निराश किया है, तेजस्वी और पार्टी ने मन को राहत दी और महसूस कराया कि भले ही कुर्सी पर बैठे लोग बेपरवाह हैं, लेकिन मेरे आरजेडी परिवार, मेरे बिहार के लोग
संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का बखूबी साथ दे रहे हैं। जीवन भर विरोधी ये कहते रहे कि लालू हंसी मजाक करता है, संजीदा नहीं होता, लेकिन मैं जीवन भर अपने दिमाग से हर वो प्रयत्न संजीदा होकर करता रहा जो मेरे गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े भाइयों का हक दिलाए, उनके जीवन को ऊपर उठाए। और दिल से मेरी यही कोशिश रही कि मेरे बिहार वासी हमेशा हंसते रहें। तेजस्वी पर है गर्व। लालू यादव ने खत में तेजस्वी का जिक्र कई बार किया है। उन्होंने लिखा है, तेजस्वी से मैंने कहा कि तुम्हारी कच्ची उम्र में तुमने जो किया मुझे गर्व है तुम पर तुम्हें तनिक भी रुकना नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ साथ लालू की ऊर्जा से भी काम करना है, 2 गुना करना है हर कार्य। जनसेवा का वचन यूं ही निभाते रहना है, दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाते रहना है। यही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होगा। लोगों का दिया धन्यवाद। आरजेडी सुप्रीमो ने लोगों को जन्मदिन पर बधाइयों के लिए धन्यवाद दिया और लिखा कि मुझे बताया गया कि कल देश भर के करोड़ों न्याय पसंद प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया। मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, अहंकार अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है मौजूदा राजनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह भयावह त्रासदी अहंकार एवं अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत एक गलत प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह भयावह त्रासदी अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण का परिणाम है। कांग्रेस नेता ने पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि और कोविड-19 के संक्रमण के संदर्भ में भारत की दुनिया में 4थे स्थान पर पहुंचने से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, यूपी में जांच नहीं, कोरोना नहीं की नीति आपराधिक कृत्य। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जांच नहीं, कोरोना नहीं की नीति एक आपराधिक कृत्य है। कोरोना जांच से संदर्भ में सवाल पूछने वाले एक पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज होने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया, ज्यादा से ज्यादा जांच कोरोना से बचाव है, यही जनहित में है। नो टेस्टिंग, नो कोरोना नीति जनता को अंधेरे में रखना है और एक आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, यदि किसी पूर्व अधिकारी ने ये सवाल उठाए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, ना कि मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों की खरीद फरोख्त धमकी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात के राज्यसभा चुनाव में भाजपा पर विधायकों को पैसे के बल पर खरीदने और गंभीर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने आयोग से इसमें तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि भाजपा खरीद फरोख्त ही नहीं, कांग्रेस विधायकों को झूठे मुकदमे में फंसाकर राज्यसभा सीट जीतने के लिए उनका इस्तीफा कराना चाहती है। विधायक तोड़ने के इस खेल के खिलाफ चुनाव आयोग के तत्काल कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में इस मामले को ले जाने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अभिषेक सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव सातव और अमित चावड़ा की ओर से सत्ता का दुरुपयोग कर विधायकों की तोड़फोड़ करने की शिकायत शुक्रवार को चुनाव आयोग में दी गई। इसमें मार्च महीने से ही एक एक कर कांग्रेस के 8 विधायकों को पैसे के प्रलोभन या फिर सत्ता के चाबुक के भय से इस्तीफा दिए जाने की बात का जिक्र किया गया है। ताज़ा वाकये के तहत कांग्रेस के एक और विधायक पूंजा भाई वंश को झूठे मुकदमे में फंसाकर इस्तीफा दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए आयोग से इसे तत्काल रोकने की मांग की गई है। चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट। पार्टी प्रवक्ता वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से तत्काल न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी संविधान की आत्मा और कानून के साथ भाजपा की इस नापाक हरकत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुजरात में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया है। पार्टी हर हाल में चाहे पैसे के दम पर हो या सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट जीतना चाहती है, जबकि विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से कांग्रेस और भाजपा को 2-2 सीट मिलनी चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने का आरोप। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा कि सत्ता लोलुपता में भाजपा इतनी मस्त है कि उसे संविधान की आत्मा की कोई परवाह ही नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि सत्ता का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो निष्पक्ष और
पारदर्शी चुनाव की बुनियादी शर्त है। साथ ही गुजरात में दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विधायक पूंजा भाई को बेवजह बरसों पुराने उस मामले में जिसमें उनका कहीं कोई नाम नहीं, बार बार पुलिस थाने में बुलाकर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है। सिंघवी ने कहा, देश में गरिमापूर्ण शासक नहीं है और कानून पालक ही इसके भक्षक बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीब सम्मान दिवस की सफलता पर बोले तेजस्वी, आपके उत्साह समर्पण के लिए आभारी हूं। जी हां दोस्तों, 11 जून को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने और उस दिन सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं व नेताओं का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस तत्परता, उत्साह, प्रेम, श्रद्धा, आस्था और समर्पण के साथ मनाने के लिए खुद को उनका आभारी बताया। तेजस्वी ने कहा कि यह जानकर अति हर्ष हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कल राज्य भर में 5 लाख से भी अधिक गरीब भाइयों को खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद पाया। उन्होंने कहा कि जहां एक और सत्तारूढ़ दल बिहार के गरीबों को इस विपदा की घड़ी में भी राजनीति साधने के लिए भाषण सुना रही थी, वहीं गरीबों के दल राष्ट्रीय जनता दल ने गरीब सम्मान दिवस पर उनके मन को तृप्त किया और श्रद्धा से उन्हें भोजन करवा रही थी। तेजस्वी ने कहा कि एक और केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने लॉकडाउन के समय गरीबों और श्रमवीरों को पीड़ा में तत्परता छोड़ दिया था। वहीं आरजेडी ने वापस लौटने वाले श्रमिकों और गरीब बिहार वासियों के लिए आरजेडी भोजनालय और लालू रसोई की व्यवस्था की। पूरे लॉकडाउन के समय बिहार भर में हमारे कार्यकर्ताओं, विधायकों व नेताओं ने अपने अपने स्तर पर गरीबों को खाद्य पूर्ति करवाकर उनकी मदद करने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने और हमारी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देश भर के कोने कोने में फंसे 1 लाख से अधिक हमारे बिहारी श्रमिक भाइयों को स्थानीय पुलिस प्रशासन, सरकार और समाज सेवकों से संपर्क साधकर मदद पहुंचाई। उन्होंने कहा कि लालू जी की राजनीति जन सरोकार की राजनीति है, बल्कि उसे सेवा नीति कहना उपयुक्त होगा। आप सभी कार्यकर्ताओं ने लालू जी जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाकर और गरीबों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने सम्मान को उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। जो दल और सरकार गरीबों के संकट में उनसे मुंह मोड़े हुई थी, भाड़ा वसूल रही थी, भूखा मरता छोड़कर लाठियां बरसवा रही थी, घर आने से रोक रही थी और उन्हें हर प्रकार की यातना दे रही थी, आज अचानक चुनावी मोड में जाग गई है, करोड़ों खर्च करके वर्चुअल रैली करने लगी है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के बीच आरजेडी ने संकट काल में जन सरोकार और जनहितवादी एक पृथक और सर्वोच्च स्थान बनाया है। लालू जी के जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में ईमानदारी से मनाकर सभी के दिल में जगह बनाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में दोबारा पूर्ण लॉकडाउन की खबरें आने के बाद उद्धव ठाकरे ने किया ट्वीट, लोगों से की यह अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं और इसके बावजूद यहां तो क्या पूरे देश में कहीं भी वायरस थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। राज्य में बढ़ते केसों के बीच सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर महाराष्ट्र में 15 जून से फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगने की खबरें चल रही थीं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से इस पर सफाई दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई से अपना मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक बाहर निकलने की आज़ादी है। वहीं दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकती हैं। लोगों को इस दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते केस देखकर सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थीं कि यहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसके बाद सीएमओ महाराष्ट्र की ओर से ट्वीट किया गया, लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जा रहा। मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अपील की है कि लोग भीड़ भाड़ से बचकर रहें। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने, सारे जरूरी बचाव करने और अपना ख्याल रखने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी एक ट्वीट कर लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्लीज अफवाहों पर ध्यान ना दें, फिलहाल हम अपने बिगिन अगेन मिशन पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए। लोगों की सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता और पैमाना है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा
कहा था कि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया तो वो लॉकडाउन में दी गई ढील को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रहा तो लॉकडाउन लगा ही रहेगा, लेकिन उन्हें भरोसा है कि लोग सरकार की सुनेंगे क्योंकि वो उनके भलाई के लिए काम कर रही है। उनके इस बयान के बाद ही सोशल मीडिया पर पूर्ण लॉकडाउन की खबरें चलनी शुरू हुई होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद पर लगे आरोपों को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सब बेबुनियाद हैं। उनकी संपत्ति और जमीन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग को चुनाव के वक्त जो जमीन व संपत्ति घोषित की जाती है ये वही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।